बच्चों, आप सभी का मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम है। यह मेरा एजुकेशनल चैनल है। इसके माध्यम से मैं यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री 11th और 12th की इसके वीडियो रेगुलर अपलोड करूंगा। मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था ईथर टॉपिक के अंतर्गत, और वो ईथर का पार्ट 1 था। आज हम लोग उसके ठीक आगे यानी कि ईथर पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको डाई एथिल ईथर पढ़ाऊँगा। बच्चों, ईथर में जो मेन ईथर है वो है डाई एथिल ईथर। इसको केवल एथिल ईथर कहते हैं या केवल ईथर कहा जाता है। इसका जो फार्मूला है, जैसा मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, C2H5OC2H5। अगर इसको एक्सटेंड फॉर्म में लिखेंगे तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो आज हम इसके बनाने की मेथड पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसको सबसे पहले हम बनाएंगे एल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा, यानी कि बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा। अब इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम इसको एथिल अल्कोहल से बनाएंगे। बच्चों, जब एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उसका निर्जलीकरण हो जाता है और हमें डाई एथिल ईथर की प्राप्ति होती है। इसको रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। यहाँ हमें एथिल अल्कोहल लेना है, तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। एथिल अल्कोहल के इस मेथड में दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। पहला मॉलिक्यूल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। दूसरे मॉलिक्यूल को लिखेंगे बॉन्ड CH3 CH2 OH। इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। इसमें पार्ट 1 में हमने बताया था कि जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के दो अणुओं को लेकर उनसे जल का एक अणु हम निष्कासित करते हैं तो जो उत्पाद बनता है उसको हम ईथर कहते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत एथिल अल्कोहल के दो अणु लिए हैं। ये हैं एथिल अल्कोहल। एक एथिल अल्कोहल का ये मॉलिक्यूल है, दूसरा एथिल अल्कोहल का ये मॉलिक्यूल है, और इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। कैसे निकलता है इसको समझो। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये OH और ये हुआ H2O। तो देखिए बचा क्या, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस H2O। ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये है आपका डाई एथिल ईथर। तो आपने देखा कि जब एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जा रहा है तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो रहा है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। इसको हम इस तरह से समझेंगे, नोट में इसको समझेंगे। ये हमने लिया एथिल अल्कोहल। अब इसको हम
कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं और यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करके कर दिया जाएगा 170 डिग्री सेल्सियस। अब जब एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है और हमें यहाँ पे एल्कीन प्राप्त होती है। एल्कीन के अंतर्गत यहाँ जो एल्कीन का मेंबर बनता है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल भी बनता है प्लस H2। ये क्या है? ये है मेथ एथीन है ये। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमें डाईएथिल ईथर बनाना है तो टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस रखना है और जब टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है और प्रोडक्ट जो बनता है वो एथीन है। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट रिएक्शन के अंतर्गत आपने पढ़ा कि जब एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो डाईएथिल ईथर बनता है और टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए जब अल्कोहल की वाष्प को रक्त तप्त एल्मुना के साथ 2 से 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है तब भी डाईएथिल ईथर बनता है। इस रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस अब यहां रखना क्या है? यहां एल्मुना Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्मुना कहते हैं और यहाँ टेम्परेचर रखना है 2 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन यहाँ होता है। यहाँ भी वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और बनता है प्लस H2O। ये है डाई एथिल ईथर। अब यहां पर भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें 2 से 50 डिग्री सेल्सियस की जगह 350 डिग्री सेल्सियस कर दें तो यहां पर भी एल्कीन बनने लगती है। इट मीन्स एथिल अल्कोहल से यहां तब बन जाएगी एथीन, यानी कि इस तरह का रिएक्शन होगा। इसको भी देख लेते हैं। करना क्या है? आपको एल्मुना लेना है और टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस करना है और यहाँ तब बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये है एथीन। ठीक, अब यहाँ बनेगी एथीन। तो बच्चों जल अल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा डाईएथिल ईथर बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने पर डाईएथिल ईथर मिल जाता है। दूसरा है कि हम अल्कोहल की वाष्प को एल्मुना यानी कि रक्त तप्त एल्मुना के साथ 2 से 50 डिग्री सेल्सियस पर जब प्रवाहित करते हैं तब भी हमें डाईएथिल ईथर बनता है। तो ये फर्स्ट मेथड थी जिसमें अल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा आप लोगों ने डाईएथिल ईथर बनाया। अब दूसरी मेथड पढ़ते हैं। बच्चों अभी जो मेथड आपको बताई थी अल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा डाईएथिल ईथर बनाना, वो ईथर बनाने की प्रयोगशाला मेथड थी, लेबोरेटरी मेथड थी। अब दूसरी मेथड पढ़ेंगे, वाई विलियमसन सिंथेसिस।
इट मीन्स विलियमसन संश्लेषण के द्वारा। अब इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, विलियमसन संश्लेषण मेथड में हमें एक का एल्केल हैलाइड चाहिए और एक का मॉलिक्यूल चाहिए सोडियम एल्कोक्साइड का, और इन दोनों की अपक्रिया हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब कराते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। अब इसको समझने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा, RX ये है आपका एल्केल हैलाइड और RONA ये है आपका सोडियम एल्कोक्साइड। इन्हीं दोनों की यहाँ हमें ज़रूरत है। हमें एल्केल हैलाइड चाहिए और सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए। इसको इस तरह से लिखेंगे NaOR। दोनों के एल्किल में डिफरेंस करने के लिए हम यहाँ डैश का यूज करेंगे। तो ये है आपका एल्किल हैलाइड और ये है आपका सोडियम एल्कोक्साइड। इन दोनों की अपक्रिया हम कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति। ड्राई ईथर मीन्स शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ देखिए X और Na मिलकर NaX बनाएगा और बनेगा इसमें ROR डैश और प्लस NaX। यहाँ ROR डैश है आपका आता है जब, तो हमें डाई एथिल ईथर यानी कि ईथर प्राप्त होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एल्किल हैलाइड में हमने ले लिया इसका मेंबर मेथिल आयोडाइड और सोडियम एल्कोक्साइड में ले लिया सोडियम एथोक्साइड। अब इसको रिएक्ट कराएंगे हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो बच्चों CH3OC2H5 बनेगा। CH3OC2H5 NaI, आप इसका नाम जानते होंगे मेथिल एथिल ईथर। जब हमें डाईएथिल ईथर बनाना होता है तो यहाँ पर हम एल्केल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेंगे C2H5I। I की जगह आप Br का भी यूज कर सकते हैं, Cl का भी यूज कर सकते हैं। C2H5Br यानी कि एथिल ब्रोमाइड, और सोडियम एल्कोक्साइड का मॉलिक्यूल ले लेंगे सोडियम एथोक्साइड और इसको रिएक्ट कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो इसमें बनता क्या है, C2H5OC2H5 C2H5OC2H5 प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड। ये आपका जो प्रोडक्ट बना इसका नाम डाई एथिल ईथर। तो आपने देखा कि विलियमसन संश्लेषण मेथड के द्वारा हम ईथर बना सकते हैं। अब इसमें जो आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में डाई एथिल ईथर है, तो इस रिएक्शन को ध्यान से आपको रखना है। और यही इससे पहले जो मेथड मैंने बताई थी एल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा, उसमें भी डाई एथिल ईथर का निर्माण हुआ था। तो बनाने की विधियों में आपने दो मेथड आपने इसमें देख ली हैं, और इसके बाद हम लोग डाई एथिल ईथर के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, जिसे नोट करना है वो नोट कर ले इसको। ठीक कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं।
तो डाई एथिल ईथर की हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला पतला द्रव है। कैसा है? रंगहीन है, मीठी गंध युक्त है, रंगहीन है, मीठी गंध युक्त है और पतला द्रव है। यह ज्वलनशील है। यह ज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ईथर एक रंगीन मीठी गंध युक्त पतला पदार्थ है और यह ज्वलनशील भी होता है। इसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये है 35.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 35.5 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होता है। तीसरा पॉइंट, यह जल से हल्का है। यह जल से हल्का है, जल से हल्का है और जल में अल्प विलेय है। यह जल से हल्का है और जल में अल्प विलेय है, परंतु एल्कोहल में पूर्ण रूप से विलेय है। एल्कोहल में पूर्ण रूप से विलेय है और इसकी वास में अगर आप सांस लेते हैं तो मूर्छा उत्पन्न होती है। इसको ऐसे कहेंगे, इसकी वाष्प में सांस लेने से मूर्छा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनको ध्यान में रखना है और इनको नोट भी कर लेना है कि ईथर एक रंगीन मीठी गंध युक्त पतला पदार्थ है और यह एक ज्वलनशील पदार्थ भी है। फिर हमने बताया कि इसका क्वथनांक 35.5 डिग्री सेल्सियस है और यह जल से हल्का है और जल में अल्प विलेय है, परंतु अल्कोहल में यह पूरी तरह से विलेय है और इसकी वाष्प में सांस लेने से मूर्छा उत्पन्न होती है। अब इसके बाद हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो बच्चों, आज बस इतना ही। और फिर मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है एजुकेशनल, इसमें मैंने यूपी बोर्ड के सिलेबस को फोकस कर रखा है और मैं इसमें यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। अभी मैंने इसको अपने कॉलेज के स्टूडेंटों से कनेक्ट किया है, क्योंकि कॉलेज में मैं अभी एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। उसमें एल्कोहल और फिनॉल मैं पढ़ा चुका हूँ, ईथर पढ़ा रहा हूँ। तो ईथर से ही मैंने स्टार्टिंग की है और इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं अन्य सारे चैप्टरों के वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।